एक शहर के पास एक जंगल था जहाँ दो भिखारी रहा करते थे। क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए जंगल को ही उन्होंने अपना घर बना लिया था। किसी इंसान के घर के पास रहने पर वे उन्हें वहाँ से हटा देते थे, इसीलिए उन्होंने जानवरों के घर यानी जंगल में ही रहना मुनासिब समझा। स्वाभाविक रूप से वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, क्योंकि दोनों एक ही पेशे में थे और दोनों में एक दूसरे से ज़्यादा भीख के पैसे जुटाने की प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। दोनों भिखारियों में से एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था, और वे हमेशा अपने ग्राहकों को अर्थात भीख देने वाले लोगों को लेकर झगड़ते रहते थे। आप नहीं जानते, परंतु भिखारियों के अपने अपने ग्राहक होते हैं, उनके अपने क्षेत्र होते हैं। वे दोनों भिखारी लगातार लड़ रहे, उन्हें एक दूसरे के कारण बड़ा संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी भीख मांगने में। इसीलिए वे दोनों सालों से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। ये दुश्मनी ऐसे ही चलती रहती, लेकिन एक दिन अचानक उसी जंगल में आग लग गई। अंधा भिखारी चलने और दौड़ने में पूरी तरह से सक्षम था, लेकिन यह उसके लिए खतरनाक था, क्योंकि वह देख नहीं पा रहा था कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। लंगड़ा भिखारी सब कुछ देख सकता था, लेकिन वह अपने आप चल नहीं सकता था। वह आग को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख रहा था, परंतु वह बेबस था, वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। आग इतनी तेजी से फैल रही थी और हवाएं इतनी तेज थी, लेकिन वह सब कुछ देख सकता था कि अभी भी बाहर निकलने की संभावनाएं थीं। कुछ स्थान ऐसे थे जहां आग अभी तक पहुंची नहीं थी, लेकिन जल्द ही आग वहां पर पहुंच सकती थी। जल्द ही वे हर तरफ से घिर जाएंगे। वे दोनों अपना सारा विरोध प्रतिस्पर्धा भूल गए, क्योंकि यह लड़ने का समय नहीं था, यह एक होने का समय था। और उस अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर उठा लिया और वे एक शरीर की तरह काम करने लगे। अब उनकी आंखें थी और उनके दोनों पैर थे। लंगड़ा आदमी देख सकता था और निर्देशित कर सकता था कि उन्हें कहाँ भागना है, तेज़ या धीमे, और किन दिशाओं से बचना है। और अंधा लंगड़े को कंधे पर उठाकर दौड़ने में समर्थ था, और वह दोनों बिना घायल हुए जंगल से बाहर निकल आए। यह प्राचीन कहानी आपके दिमाग और आपके दिल के बारे में है। आपका दिल देख सकता है लेकिन कह नहीं सकता, आपका दिमाग कह सकता है लेकिन देख नहीं सकता। यदि आप अपने दिल और दिमाग को, अपने प्रेम और तर्क को करीब लाने में सक्षम हैं, अपने अनुभव और अपनी अभिव्यक्ति को करीब लाने में सक्षम है, तो शायद मन भी कुछ महत्वपूर्ण कह सकता है। यह पूर्ण नहीं हो सकता, यह संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, लेकिन यह सही दिशा में एक सही संकेत हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दोनों के साथ आने से गलतियां नहीं होंगी, लेकिन उतनी नहीं होंगी जब वे अलग अलग रहते हुए होती हैं।